हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। यूएस ने फार्मा पर 100% टैक्स लगा दिया, लेकिन इंडियन कंपनीज को फ़ायदा होगा या नुकसान? आइए इस सवाल के जवाब को समझते हैं अगले कुछ मिनटों में। अमेरिका का एक बड़ा फैसला और इसका असर सीधे भारत के फार्मा सेक्टर पे। डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवा और उनके कच्चे माल पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कब से लागू होगा नया टैरिफ? व्हाइट हाउस के 2 अप्रैल को जारी बयान के मुताबिक यह टैरिफ बड़े फार्मा कंपनियों के लिए 120 दिनों में और छोटी कंपनियों के लिए 180 दिनों में लागू होगा। यह फैसला ट्रेड एक्सपेक्टेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 232 के तहत लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में लागू किया जाता है। यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein जैसे जिन देशों ने यूएस के साथ फार्मा ट्रेड की शर्तों पर बातचीत की है, उन्हें 15% के लिमिट वाले टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग की शर्तों से सहमत होने वाले कंपनियों पर 2029 तक टैक्स जीरो हो सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जेनरिक दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है, यानी भारत की कई बड़ी कंपनियों को फिलहाल राहत मिल गई है। जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई की कमी हो सकती है, इसलिए इन्हें फिलहाल छूट दी गई है। इसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, लुपिन और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों पर तत्काल असर की संभावना कम है। भारत अमेरिका को हर साल 10.5 अरब डॉलर की जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है और यूएस के जेनरिक मार्केट में लगभग 40% हिस्सेदारी भारत की है। अब सवाल ये है कि असर किस पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा खतरा उन कंपनियों को है जो इनोवेटिव और पेटेंट ड्रग्स बनाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सन फार्मा सबसे ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि इसकी रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा इनोवेटिव दवाओं से आता है। हालांकि कुछ राहत भी है। सन फार्मा के कई प्रोडक्ट्स यूरोप और साउथ कोरिया में बनते हैं, जहां टैरिफ सिर्फ 15% तक सीमित है, लेकिन 15% भी मार्जिन पे असर डाल सकता है। अब कंपनियों के सामने 2 रास्ते हैं: दवाओं की कीमत बढ़ाए या अपनी सप्लाई चेन बदले। सिर्फ फार्मा कंपनियां ही नहीं, सीडीएमओ सेक्टर में भी दबाव में आ सकता है, जैसे डीविज लैब, लॉरस लैब, पिरामल फार्मा, क्योंकि अमेरिका अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? अमेरिका अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और इसी वजह से करीब 400 अरब डॉलर के नए निवेश प्रस्ताव फार्मा सेक्टर में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर जेनरिक कंपनियों को राहत है, इनोवेटिव ड्रग कंपनियों पर दबाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव आने वाला है। फार्मा स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आ सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन स्टॉक की आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।